और पीर की जूतियां लेके कमीना नाच रहा है। घर में बाप तड़प रहा है, दर्द से करा रहा है, उसके पास बैठने का वक्त नहीं है औलाद के पास में, और पीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और तेरे पीर के बंदे सुन कान खोल करके, तेरी जन्नत तेरे पीर के चौखट पे नहीं है, तेरी जन्नत तेरे मां के कदम के नीचे है। शैतान से पूछ लेते हैं ना कि शैतान क्या कहता है, तो अल्लाह ने बयान फरमाया कुरान मुकद्दस में, कमसल शैतान इस क़ाला लिल इंसानि कफुर फलम्मा कफर क़ाला इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। शैतान की मिसाल ऐसी है, जब उसने किसी से आज चोरी कर ले, गुनाह कर, कुफ्र कर, जब बंदे ने कर लिया तो जानते हो क्या कहता है, क़ाला इन्नी बरीउम मिनका, बेटे मैं तुमसे अलग थलग हूं, एकदम अलग थलग, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, बेशक मैं उस अल्लाह से डरता हूं जो सारी कायनात का पालने वाला। ये शैतान कह रहा है, और तुमने ये इल्जाम थोप दिया कि शैतान नहीं करवाया हमसे गुनाह, और शैतान ये जवाब देता है। इसलिए अल्लाह ने बार बार मुतनब्बा फरमाया कुरान मुकद्दस के अंदर, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो इस खुले हुए दुश्मन से जब इतनी वार्निंग दी गई है इतनी बार, और नबी रहमत ने कितनी कितनी बार बयान फरमाया, तो इससे सतर्क रहने की जरूरत है कि नहीं, हमें होशियार होने की जरूरत है ताकि उससे बचे रहे। आप बचते हैं नहीं, और इल्जाम उस पे डाल दें कि शैतान ने मुझसे ऐसा करवाया है, तो ये धप्पलबाजी चलने वाली नहीं है अल्लाह के यहां, ये ध्यान रखना। इसलिए कहा रब ने, वह इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तकुद बाद जिक्रा माल कौमिज़ ज़ालिमीन। अगर शैतान ने बाई चांस तुम्हें बहका दिया है रास्ते से, जब तुम्हें बताया जाए यार ये रास्ता ठीक नहीं है, बाज आ जाओ ना, क्यों नहीं मानते हो? यहां इमाम साहब लोग भी होंगे, हजरत कितने नमाजी हैं? एक साथ में कितने आदमी आते हैं? 25 आदमी, पूरा मोहल्ला मुसलमानों का है, तो ये बकिया जिन्नात लोग कहां जाते हैं? अल्लाह की रोजी सुबह से शाम तक भेड़ बकरी तरह खाया जा रहा है बेटा। सुबह उठता है बस चालू है मशीन मशीन, हाँ बेटी अलग, पहले बेटी तशरीफ लाती है, यानी सो के भी आंख आधी खुली है, हाँ हाँ, उसी पे जो मुंह में भी कुछ बाहर निकला नहीं, वहीं पे पिए जा रहा है बेटा, बेटी अंग्रेजों की पैरवी में पी जा रहा है, पिए जा रहा है। फिर जो मुंह चालू हुआ ना, तो अंडा, पराठा, कीमा, और जी अभी क्या खाया गया है, हाँ पाया और नारी और नल्ली और भेजा थे। भाई साहब इस पे रहम कीजिए, हाँ थोड़ा कर्म कीजिए इस तोंद शरीफ पर, इसलिए कि इसकी हथड़ियां अगर उलझी ना तो डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते तुम्हारी हवा निकल जाएगी। अल्लाह की इतनी रोजी खा डाली, तुमने कभी अल्लाह का शुक्रिया भी अदा किया? फर्ज कीजिए ये सिस्टमेटिक निजाम जो कुदरत का है, मैदा की शक्ल में ऑटोमेटिकली जो हर किस्म का सामान एक्सेप्ट कर लेता है, गरम, ठंडा, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, सबको पिसाई करके दो किस्म का माल तैयार करता है, एक तो लिक्विड, एक वेस्टेज माल। जी ऑटोमेटिक तौर पर वो लिक्विड अपनी अपनी जगहों पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर ये निजाम हाजमा डिस्टर्ब हो जाए, कुछ कर सकते हैं आप? कायम चूरण खाते रहिए, हाजमूला खाते रहिए ना, एक दिन आएगा कि ये तुम्हारा निजाम हाजमा ही फेल हो जाएगा।
चूरण खाते खाते। इसलिए यह भी सीखो कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, यह भी सीखो। और ये कौन सिखाएगा? ये इन मदरसों में सिखाया जाता है। दीन सीखिए, दीन। हाँ, कुछ लोग कहते हैं हम तो अल्लाह क्या कह देंगे, या अल्लाह हम तो कुछ पढ़े ही लिखे नहीं थे, छुट्टी मिल जाएगी। वो धोने जाओ ना बेटे, शक्ल बिगड़ जाएगी तुम्हारी। हाँ, किस चक्कर में पड़े हो? रामपुर से ट्रेन में बैठ जाओगे बगैर टिकट, जाओ उधर मुरादाबाद साइड में दिल्ली तक, टीटी पकड़ ले। साहब क्या बात, कहा टिकट तुमने नहीं लिया? कहा मुझे पता ही नहीं था कि टिकट लेना चाहिए। आज छोड़ दीजिए सर, आइंदा बिल्कुल कभी टिकट, हम बगैर टिकट बैठेंगे नहीं। छोड़ेगा वो? आपने किसी का कत्ल कर दिया, करना मत। हाँ, ये सब बहुत गलत बात है। लेकिन अगर रंगे हाथ पकड़ लिए गए, इकबाली मुजरिम बन गए, गवाहों ने गवाही दे दी और जज ने फैसला सुना, क्या पूछा तुमसे? हाँ जी हमने कत्ल किया है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, यूं मैंने मार दिया, क्या इसका तुमको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो आप कहिए जज साहब आज माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था किसी को कत्ल करने में ये सजा मिलती है, आइंदा मैं मच्छर भी नहीं मारूंगा, खटमल भी नहीं मारूंगा। क्या जज छोड़ेगा तुम? तो तुम मुझे बताओ, जब तुम ये कहोगे या अल्लाह तो मुझे पता ही नहीं था नमाज पढ़ी जाती कि नहीं पढ़ी जाती है, हराम खाया जाता कि नहीं खाया जाता है, चुगली की जाती है कि नहीं की जाती है, झूठ बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, या अल्लाह अब माफ कर दे, आइंदा फिर कभी नहीं करूंगा, तो क्या लगता तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? एक लिमिट है रस्सी ढील देने की। अगर जहन्नम का तस्वुर अब तक नहीं आया है तो कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस वालों से पूछ लो कि आग की लपटें कैसी होती हैं। जहां सिर्फ लाश बचा है, एंजलिस का पता नहीं है, पूछ लो उनसे। और खरबोपति महलों में रहने वाले खुदा के मुनकिर, जुल्म तशद्दुद के दिलदादा, रब ने ऐसी लगा दी ना उनकी, ऐसी लगा दी कि बेटे भागते फिर रहे हैं पौ पौ रोते हुए। कोई कुर्ता पजामा में भाग रहा है, कोई चड्डी बनियान में भाग रहा है, बचा ले तेरे मां ने दूध पिलाया है। इसे कहते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज में। हाँ, तो इसलिए अगर जहन्नम को समझ में नहीं आता है तो अभी भी बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं यूट्यूब पर, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर दुनिया की आग ऐसी है तो जहन्नम की आग कैसी होगी। कभी कभी लावा फूटता है, देखा होगा ना आपने, सर्च कीजिए आ जाएगा। आप तो बहुत कुछ ठीक ठाक देख लेता है आदमी। जो पहाड़ होता है ना, पत्थर का पहाड़, वो पिघलता है और वो पत्थर पिघल करके पानी की तरह बहता है, पानी की तरह। पत्थर पानी की तरह लाल लाल पिघल करके खौलता हुआ बहता है आग के जरिए से। और हदीस शरीफ में आया, जब जहन्नमी जहन्नम में डाल दी जाएंगे तब जहन्नम का पेट नहीं भरेगा, तो वो अल्लाह से क्या कहेगा, हल मिन मजीद, अल्लाह अभी मेरा पेट नहीं भरा है, और कुछ दे मुझे खाने के लिए। हल मिन मजीद, अल्लाह और कुछ दे, मुझे मेरा पेट नहीं भरा, अल्लाह मुझे कुछ और दे दे। तो अल्लाह जहन्नम के अंदर पत्थरों को डलवाएगा ताकि जहन्नम का पेट भरा जाए। ओ हजरत इंसान और जनाबे मुसलमान, और रोजाना रोटी बोटी कीमा पकौड़ी जब खा खा करके मुश्तंडे बनने वालों, कुछ फिक्र कर लो अपने कब्र की, जहां कोई नहीं जाता। बेटे अरे हमारे इतने फॉलोवर्स हैं, मरते ही सारे फॉलोवर्स भाग जाते हैं। हाँ, कोई फॉलोवर सब्सक्राइब कीजिए, और इसको क्या कहते हैं, हाँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तेरी सब्सक्राइब कीजिए,
कहां गए ये मरने के बाद? जब वक्त हो जाए नमाज का तो हर काम छोड़ करके अल्लाह के घर में इबादत के लिए पहुंच जाया करो। अफसोस ये है कि हमारे लोगों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि फुर्सत ही नहीं मिलती कि मस्जिद में जाए सुन्नी। आज झंडारोहण होगा, शाम को बुलंद दरवाजा खुलेगा, फिर चरागदान में चराग जलाया जाएगा, फिर फूलों की बारिश की जाएगी, फिर मज़ार को गुस्ल दिया जाएगा, फिर महफिल समा का ये वक्त है, और उसके बाद जो है हल्के जिक्र का ये वक्त है, फिर चादर पोशी का जुलूस निकाला जाएगा, फिर गधे नशीन साहब तशरीफ लाएंगे। जी, गद्दे नशीन तो गद्दी नशीन थे, अब ज्यादातर गधे नशीन हैं। गधे नशीन तशरीफ लाएंगे। इसी काम में पूरी सुन्नियत उलझी हुई है। क्या हो गया हमारे को यार? होना तो ये चाहिए था, वलियों ने जो करके दिखाया है उस काम को आगे बढ़ाते। हाँ जी, वहां बैठे धोनी रमाए बैठे भी हैं। हमने ये भी देखा है, वो जब मजार पे वो सुलगाते नहीं अगरबत्ती, जब लोबान की धोनी देते हैं, तो हम भी कभी कभी जब जाते हैं तो एक आदमी एक धोनी दे, तो लोग जो वहां हाजिर होते हैं वो धुआं खाते हैं। गधे कहीं के, धुआं खाता है खबीस। कुछ को देखा जो अगरबत्ती सुलगा करके जो उसकी राख गिर जाती है ना, जबान से चाटता जाहिल कहीं का। क्या लगा रखा है तुमने यार? घर में मां बेचारी बीमार है, तड़प रही है, उसकी दवाओं के लिए पैसे नहीं है। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। तेरा बाप वो स्पेशली आदमी तेरे लिए है जिसकी शान मुस्तफा करीम ने बयान फरमाई, दुआए वालिदी लिवालिदिही कदुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के लिए हुआ करती है। कभी समझा तुमने अहमियत अपने बाप की? माँ बाप के लिए नमाजों में हुक्म है कि दुआएं मांगा करो अपने माँ बाप के लिए। रब्बना फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, दुआएं मांगा करो नमाजों में माँ बाप के लिए। जो दुआएं कहीं कबूल नहीं होती हैं, मां की चौखट पे बैठ दिल से अगर मां ने दुआ कर दी ना, अल्लाह की इज्जत की कसम उसकी दुआ रद्द नहीं करता परवरदिगार। हाँ, बेगम का चेहरा देखने के बाद मां को धक्के मारने वालों, शर्म करो शर्म। जिस मां ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया है ना, उसका हक पहचानो। मां के पेट में रहते वक्त तुम्हारी वजह जो झटका लगा था ना, एक बार जो उससे तकलीफ हुई, नबी ने अपने एक साहबी से कहा था, तूने 7 मरतबा पैदल अपने मां को कंधे बिठा के पैदल हज करवाया ना, तेरे 7 हज करवाना जो तूने करवाया ना, तेरी मां के पेट में जब तू था, जो झटका तेरी एक वजह से एक बार लगा तेरी मां को जो तकलीफ हुई थी ना, ये 7 हज उसके बराबर भी नहीं है। ये कहां सीखेंगे आप? दोस्तों की चौपाल पे, चाय की दुकान पे? ये बातें आपको सीखनी होंगी उलमा के पास आकर के, अपने इमामों के पास बैठ करके, मदरसों में आकर के। और मदरसे हमारी आन बान शान हैं। मस्जिदें खुदा का घर हैं, मदरसे मुस्तफ़ा का घर है। इन दोनों घरों को अच्छे बनाकर रखो ताकि तुम्हें फख्र हो कि मेरे मुस्तफ़ा का घर कितना अच्छा है, मेरे रब का घर कितना अच्छा है। अच्छा बनाओ घर अपने रब का।